ओवैसी साहब के ऊपर जो असामाजिक लोगों ने जो हमला किया, 4 राउंड या 5 राउंड जो फायरिंग उन्होंने उनके ऊपर की है, मैं उसकी भी कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं। हमारे मुल्क के अंदर अगर वो इस तरीके से सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। ये जो घटना घटी है ये घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। वो कह रहे थे हमें भाषण नहीं समझ में आया, बोल रहे थे भड़काऊ बयान दे रहे थे, इसलिए हमने गोली चला दी। क्या भड़काऊ बयान देते क्या वैसे? मुझे लगता नहीं। असल में असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं और लंदन से पढ़े लिखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। बात करें अगर कल ओवैसी साहब के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, 4 गोलियां उनकी कार के ऊपर चली, लेकिन फिलहाल वो सही है, इसको लेके लगातार हर जगह कहीं ना कहीं ये जो खबर थी उसको लेके हर किसी ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, पार्लियामेंट में इसे लेके आवाज़ उठा। आज Z+ सिक्योरिटी ओवैसी साहब को दे दी गई है। हम भी डासना में पहुंचे थे, यहाँ के जो कैंडिडेट है उनसे बात करना चाहा इसी मुद्दे को लेके, लेकिन वो फिलहाल रैली लगातार, जैसे आप सबको पता है कि यूपी चुनाव चल रहा है, तो वो जगह जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे पीछे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस जो घटना हुई है इसको किस तरीके से वो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आलम। जो कल देखा आपने कि ओवैसी साहब के ऊपर 4 फायरिंग करी गई, फिलहाल वो बच गए, लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? ये तो बहुत गलत हुआ है। ये लोग डर गए हैं, ओवैसी साहब से डर गए हैं। पूरी यूपी में जो है पतंग की लहर हो रही है, इसलिए ये जो है ये लोग जो है खौफ खा गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में बोलते हैं योगी साहब की काफ़ी प्रशासन टाइट है, और ये हादसा होना जिस तरीके से। प्रशासन कोई टाइट नहीं है। योगी साहब पर बहुत गलत हुआ। ये योगी साहब के साथ सर्व समाज है, हिंदू मुस्लिम एकता है और सब लोग इनके साथ है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने ये हमला किया, मैं बता दूं आपको। अच्छा, बीजेपी के लोगों ने हमला किया, ये बहुत गलत करा। सभी को बीजेपी के कार्यकर्ता थे और ये बहुत गलत करा। ओवैसी साहब पूरे जोर शोर से पूरे कौम में अपना वो पैदा कर रहे हैं और उनके साथ सभी हैं, और इसलिए वो सब बौखला चुके हैं ओवैसी साहब, और इसी वजह से इन पे हमला किया गया है। अच्छा, और बहुत ये बोला जाता है कि पॉलिटिकल स्टंट है ओवैसी साहब ने किया ताकि उनके साइड वोट आ सके। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले तो ओवैसी साहब के ऊपर जो कल हमला किया गया, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं ही नहीं बल्कि हमारा पूरा मुस्लिम समाज ओवैसी साहब के ऊपर जो असामाजिक लोगों ने जो हमला किया, 4 राउंड या 5 राउंड जो फायरिंग उन्होंने उनके ऊपर की है, मैं उसकी भी कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे अपराधियों के लिए जेल के अलावा कोई जगह नहीं है और उन पर UAPA लगाया जाना चाहिए। UAPA की आप बात कर रहे हैं, अगर बात करें वो बीजेपी के खुद कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा स्पीच नहीं पसंद आई इसलिए फायरिंग कर दी मैंने। ये हम नहीं कह सकते, असल में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या किसी और दल के कार्यकर्ता थे, लेकिन फोटोज हैं उनकी योगी जी के साथ है। मैं भी फेसबुक पर देख रहा हूँ बार बार जो भी फोटोज वायरल हो रही हैं, ये असल में हम इसकी बात की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसे असामाजिक लोगों के लिए इनका कौन माइंड वॉश कर रहा है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को इसके पीछे कदम उठाना चाहिए। अगर हमारे सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर हमारे मुल्क के अंदर अगर वो इस तरीके से सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। योगी जी भी अपनी बातों में ये कहते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त कर दिया, लेकिन यहाँ खुला अपराध चल रहा है। खुले अपराधी जो है बेखौफ होकर यहाँ घूम रहे हैं, तमंचा लेकर घूम रहे हैं। और जब हमारे सांसद बैरिस्टर ओवैसी साहब जो 2 बार के MLA और 4 बार के सांसद रह चुके हैं, और ऐसे लोग जब सेफ नहीं है तो आम आदमी की कैसे सुरक्षा की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं जिस चैनल से आप हैं उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और आपने हमारी बात को अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहा। ये जो घटना घटी है ये घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। साजिश लग रही है आपको? साजिश है, और ये साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया गया है। और एक साजिश आपको क्यों लग रही है? मैं ये मैं ज़रा आप मुझे मौका दें तो मैं आपको बताऊं। साजिश ये है कि रैकिंग करते हुए 10 दिन से रैकिंग हो रही है, क्या इंटेलिजेंस को नहीं मालूम? और ख़ास तौर से वो जब सभा करके रिटर्न आ रहे हैं टोल गेट के पास इस घटना को अंजाम देने का आप भली बात ही जानते हैं। क्या क्लियर है कि वहाँ रुकती है कारें, हर कोई वहाँ रुकता है। जहाँ 200-250 लोगों का जमावड़ा हर वक्त रहता हो, जहाँ ये समझ लीजिए एडमिन CCTV फोटोज भी हैं, वहाँ पर जब हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हम आम आदमी की क्या सुरक्षा की गारंटी ले सकते हैं? अच्छा, दिल में बसते हैं सब लोग। अक्सर मैंने सुना है लोग बोलते हैं ओवैसी साहब दिल में बसते हैं। आज लोगों के दिल के ऊपर हमला किया गया। लोगों के दिल के ऊपर नहीं, लोगों
उनके दिल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। हमला तो बहुत दूर की बात है सर, खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। भारतीय जोकर पार्टी जोकर बनाकर समाज का ये जो स्वार्थ हासिल करना चाहते हैं वो हासिल इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। अच्छा, Z+ सिक्योरिटी मिल रही थी अगर बात की जाए, उन्होंने ओवैसी साहब ने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्या लग रहा है आपको, चाहिए, लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी? सिक्योरिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है सिक्योरिटी। नहीं मना कर दिया ओवैसी साहब, अब मना कर दिया है ना, तो लेकिन वो मिलनी चाहिए उनको सिक्योरिटी चाहिए आपके हिसाब से? जी जी जी। क्या लग रहा है इस पे कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है? जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, कई लोग बोल रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट है, अपने पास वो वोट लाना चाहते थे, मुस्लिम समुदाय को एक करना चाह रहे थे। इनकी इतनी बड़ी साजिश है कि ये मुस्लिम बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सीटें MLA की बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बार, और इंशाअल्लाह इनकी फतह होने वाली है। तो इसलिए इन लोगों को चाहते हैं कि इसको ख़त्म करके हमारा खौमचा जमे और ये जितनी भी वोटें हैं वो हमारी हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इम्पॉसिबल। अच्छा, एक सवाल आया मेरे दिमाग में। अभी प्रधानमंत्री की कार के काफिले के पास कुछ लोग आके खड़े हो गए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उसको लेके लगातार मीडिया ने इस तरीके से दिखाया कि पूरे जो देश है उसमें कोई कानून नहीं रह गया, और ये भी बताया गया कि उन्होंने कहा कि मेरी जान बच गई, अपने मुख्यमंत्री को बताना, थैंक यू बोलना। आज गोली चल गई उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी खुद अपने प्रत्येक भाषण में ये कहते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी कहीं ना कहीं अपराधियों का जो खौफ जो योगी जी का होना चाहिए उनके अंदर, वो अभी तक नहीं गया है। आप ये देख के चलिए कि एक आदमी जो टोल टैक्स से निकल रहा है और उसको रेकी की जा रही है पिछले 4-5 दिनों से, मेरठ से किठौड़ होते हुए वो सीधा वाया टोल टैक्स से पिलखवा होते हुए वो निकल रहे थे, उनकी रेकी की जा रही थी, और 2 गुंडे जो खुद हाथ में पिस्टल लेके खुलेआम घूम रहे थे। ये तो अल्लाह का करम रहा कि गोली उनको नहीं लगी, केवल जो है गोली जो थी उनके जो गाड़ी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अच्छा गाड़ी जो में लगी है, लेकिन अल्लाह ने उनको सेफ कर दिया गया है। वो तुरंत ही गाड़ी जो है वहाँ छोड़कर अब दूसरी गाड़ी में जो है वो सीधा दिल्ली पहुँच गए। अगर वो यहाँ रहते और जैसे भी उनके समर्थक उत्तर प्रदेश के अंदर और यहाँ धौलाना विधानसभा के अंदर जो है जो निकल रहे थे, यहाँ से हाजी आरिफ अली प्रत्याशी हैं धौलाना विधानसभा के, जैसे ही उनको खबर लगी और हमको फ़ोन आया तुरंत हम वहाँ मौके पर पहुँचे, लेकिन तब तक सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से निकल चुके थे। फिलहाल जैसे अगर बात करें प्रधानमंत्री के काफिले को रोक लिया जाता है, पूरी मीडिया हो जाती है, वो बोलते हैं जान पे खतरा है। आज यहाँ ओवैसी साहब के ऊपर 4 गोली फायरिंग हो गई उत्तर प्रदेश में। अब वो हादसा जब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी सुरक्षित नहीं है तो एक सांसद कैसे सुरक्षित रह सकता है? वो तो पंजाब में थे ना, वो तो कह रहे थे तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो पंजाब में भी सुरक्षित नहीं है। तो जब असल में अपराधियों को इस तरीके से सुरक्षित होना, अपराधियों पर जो इस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है, उसका एक तरीका है कि जो आपको UAPA के इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। जब तक आप अपराध जो देखिए CNR एक्टिविटीज है, असल में इसको रोकना पड़ेगा। इसलिए UAPA का जो है उत्तर प्रदेश में जो कानून बना है UAPA का, इसको लागू करना पड़ेगा। अपराधियों को अगर कड़ा शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो वो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। चूंकि चुनाव का दौरान चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, माहौल है एक चुनाव का, और यहाँ पर MIM के जो पार्टी प्रत्याशी भी हैं, पार्टी पदाधिकारी भी जो कैंपेनिंग कर रहे हैं बार बार, तो उनको भी अपनी कहीं ना कहीं जान का खतरा बना हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ, सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से ये चाहते हैं कि भी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, चल रही है भाई इन्वेस्टिगेशन अपनी स्तर पर चल रही है, लेकिन इसके अंदर हम केवल ये कहना चाहेंगे कि जो अगर इस तरह से अपराधियों को अगर रोकना होगा तो उसके लिए UAPA को थोड़ा सा सख्ती तरीके से लागू करना पड़ेगा। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज ये लोग कर रहे हैं, जी अगर बताया जाए, वो लॉ के स्टूडेंट थे, उनको सब कुछ पता था, वो कह रहे थे हमें भाषण नहीं समझ में आया, बोल रहे थे भड़काऊ बयान दे रहे थे, इसलिए हमने गोली चला दी। क्या भड़काऊ बयान देते क्या वैसे? मुझे लगता नहीं। असल में असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं और लंदन से पढ़े लिखे हैं, और वो जो भी बात करते हैं संविधान के दायरे में रहकर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। कोई भी ऐसी बात उनके वो नहीं कहते जिससे किसी भी एक कम्युनिटी को या किसी संप्रदाय के लोगों को जो है चुभती हो। तो फिर क्यों वो ये कहते हैं? काफ़ी लोग, मीडिया भी तो कहती है भड़काऊ बयान देते हैं, मुसलमानों की राजनीति करते हैं। क्या मुसलमानों की राजनीति करने की वजह से ये हुआ कल? देखिए, हर कम्युनिटी के लोगों को अपनी राजनीति करने का अधिकार है। असल में ये एक मौलिक अधिकार है। मैं आपको बता दूं, योगी जी जैसे ही अपने धर्म की बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम कम्युनिटी को बीच में रखकर जो है वो अपनी बात करते हैं और एक संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं। ओवैसी साहब के ऊपर गोली चली है, कई लोग सामने आए, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, यूपी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई लगातार चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी
कि क्या सच में जैसे कि लोग बोल रहे हैं और वैसे साहब बोल रहे हैं कि कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को, वो सामने देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं बता दूं, प्रधानमंत्री के ऊपर पंजाब में जैसे उनका काफिला रोका गया था, बीजेपी के कार्यकर्ता, बाद में ये क्लियर हुआ था कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे वो, उसको लेके लगातार मीडिया ने दिन रात वो दिखाया, लोगों के सामने लाया कि भारत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया गया वो गलत है। तो आज अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर 4 गोलियां चलती, उनकी कार के ऊपर फायरिंग होती है, तो क्या वो सही? आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है ये जो हुआ ये सही था या गलत था? और गलत था तो इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।